हाँ करा हुआ है चैनल। हाँ यार, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी जेन्युइन सब्सक्राइबर मेरी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह सुबह मैं तैयार हो चुकी हूँ और तैयार होके जा रही हूँ शादी में। आज है मेरी कज़िन ब्रदर की शादी देहरादून में ही, जिसके लिए मैं चंडीगढ़ से यहाँ आई हूँ। तो अभी हम दोनों और अनु हमारे साथ रेडी होके हम लोग जा रहे हैं शादी में। पहले मैं जाऊंगी अपने मायके और उसके बाद वहाँ से मेरी ब्रदर, उसकी वाइफ और उसकी बच्चे यानी कि मेरी भतीजी, हम तीनों चारों लोग जाएंगे साथ में। तो चलती हूँ और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिखा सकूँ हमारे यहाँ हल्दी सेरेमनी कैसी होती है और मंगल स्नान, हल्दी हाथ, ये सब कुछ रस्में होती हैं। तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी दिखा सकूँ। तो चलती हूँ और आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। तो अभी हम आ गई मौखमपुर और मौखमपुर से मैंने पिक कर लिया इन दोनों को। मेरी भतीजी, हाय सीजू, हाय करो, हाय, हेलो बुआ। ये बोलती है बुआ 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 बुआ, हाय। और ये है ऋषिता, मेरे ब्रदर की वाइफ, हेलो, हाय। जा रहे हैं शादी के वेन्यू पे और आज जो रूट हम लेके जा रहे हैं वो मेरे कॉलेज का रूट है। इसी रास्ते से मैं कॉलेज जाती थी स्कूटी से। आप लोगों को अपने कॉलेज टाइम की याद आ गई। तो मैं मास्टर्स कर पहुंच गए हैं शादी के वेन्यू पे और हालत कुछ ऐसी हो गई है क्योंकि गर्मी भी हो रही है और बच्चे इतना परेशान कर रहे हैं, रोने पे लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हल्दी कूटने की रस्म स्टार्ट हो चुकी थी। इस रस्म को सबसे पहले कन्याओं से स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे 3 छोटी छोटी कन्याओं से पहले इस रस्म की शुरुआत हुई। उसमें सबसे पहले एक दूसरे को टीका लगाया जाता है, हाथ में मौली बांधी जाती है और उसके बाद ओखल में हल्दी कूटी जाती है। तो यहाँ पे तो देहरादून में ही शादी थी तो ओखल नहीं था, गांव में प्रॉपर ओखल में हल्दी कूटी जाती है परंपरागत तरीके से। और उसके बाद जो हल्दी कूटी गई है उसी आप दूल्हे को लगाते हैं जब उसका मंगल स्नान किया जाता है। उसमें और भी चीज़ें मिक्स करते हैं। और ये है यहाँ पे दूल्हे की मम्मी यानी कि मेरी बड़ी माँ और ये उनकी पोती है। और अब यहाँ पे शुरू हो गया था हमारा डांस, क्योंकि लड़के की शादी है तो लड़के की शादी में तो खूब एंजॉय होता है। हल्दी हाथ मंगल स्नान के बाद से ही डांस वांस करना स्टार्ट हो जाता है। लड़की की शादी में थोड़ा सा हल्दी हाथ और मंगल स्नान इमोशनल मोमेंट बन जाते हैं, क्योंकि हल्दी लगते ही बस ये हो जाता है कि अब लड़की जल्द विदा होने वाली है। पर लड़के की शादी में खूब इंजॉय करते हैं। हल्दी हाथ मंगल स्नान के बाद भी लोग खूब डांस करते हैं हमारे इधर पहाड़ों में। तो बस यहाँ पे मंगल स्नान भी चल ही रहा था साथ में और हम लोग बैंड बाजे पे मस्त डांस कर रहे थे। यहाँ पे तो लोग कम थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मंगल स्नान में, लेकिन गांव में तो सारे लोग होते हैं तो बहुत टाइम लगता है मंगल स्नान में। हर एक व्यक्ति जो भी शादी में मौजूद होता है वो बांध देता है लड़की को, यानी कि हल्दी लगाता है। तो यहाँ पे भैया को सारे बांध दे रहे थे, यानी कि उनका मंगल स्नान हो रहा था। उसके बाद जी दूल्हा चला गया नहाने के लिए और फिर दूल्हा अपने गेटअप में आ चुका है, दूल्हे वाले गेटअप में, शेरवानी एंड ऑल। और उसके बाद होती है दूल्हे की आरती। सेम जो रिवाज है वो रस्म है वो लड़की की शादी में भी फॉलो होते हैं। तो यहाँ पे जी मुझे लग रहा था विदाई का टीका। तो जो भी स्पेशल गेस्ट होते हैं यानी कि धियाण होती हैं उनको जब शादी में बुलाया जाता है तो आते हुए भी टीका लगता है और जाते हुए भी टीका लगता है और साथ साथ में सगुन भी दिया जाता है। नाना जी कौन है? हाँ, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, ये हमारी भतीजी है। हाँ, हम इसके चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हाँ हाँ। हल्दी की रस्म होने के बाद हम वापस घर जा रहे हैं और आज फर्स्ट टाइम इतने लोगों के बीच में मैंने एज अ ब्लॉगर अपनी थोड़ी बहुत वीडियो शूट करी, लेकिन एक प्रॉपर जो ब्लॉग होता है ना वो वैसे नहीं बन पाया, लेकिन कोशिश करी है मैंने और ऐसी करती रहूँगी आगे भी। और ये है मेरा पहाड़ी लुक,
वैसे अभी तो हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी है। तो आप लोग कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ मेरे इस पहाड़ी लुक में। तो उसके बाद जी मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ सीधे इवनिंग में, जब हम बारात के लिए पहुँचे वेन्यू में। और यहाँ पे देखो मेरी सिस्टर्स बुआ लोग सब रेडी हो चुके थे, जिनकी क्लिप मैंने पहले भी दिखाई है आपको। बस अब बारात जाने ही वाली थी, तो सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे सबसे, और उसके बाद बारात प्रस्थान। सो ये है मेरा शादी वाला लुक विच इज़ वेरी सिमिलर टू माई हल्दी लुक, क्योंकि मुझे चेंज करने के लिए जाना था वापस से अपने ससुराल, जो कि शादी वाले जगह से काफ़ी दूर था, और मेरा मायका नज़दीक था, तो मैं वहीं चली गई थी। और वहाँ पे मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, तो मैंने वही ज्वेलरी अपनी जो पहनी हुई थी मॉर्निंग में, गोल्ड ज्वेलरी वही पहनी, और एक साड़ी चेंज कर ली बस, और आ गई जी मैं शादी में। क्योंकि मुझे ना बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है इंजॉय करना। शादी में जाओ और खूब मस्ती करो, डांस करो, इंजॉय करो, वही मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये है मेरी भतीजी, ये है भाभी, और ये भी है, ये अरे इधर देखो, अरे कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो कोई बात नहीं। अब इसकी शादी है, इसकी शादी में जाएंगे हम गाँव, दिखाऊंगी मैं आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग इसकी शादी के, तैयार रहना। बाराती जा रहे हैं, डांस नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही जा रहे हैं, सब लगे हुए रास्ते। ये है मेरी भाभी, चाची, मेरी चाची, ये भी मेरी चाची, और दिखने के नहीं आ रहा बस सब। और ये है मेरी भाभी और मेरी फ्रेंड। अब आ रही है बारातों वाली बात। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे वेडिंग पॉइंट पे, और मैं बैठी हुई थी अपनी कज़न्स के साथ और बुआओं के साथ। तो बहुत मज़ा आ रहा था, मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। पर मैं ये जो इन्जॉय कर रही हूँ ना, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है मेरे हस्बैंड का, क्योंकि वो अगर साथ में नहीं होते तो मैं फिर अनु को ही संभालने पे लगी हुई होती, और शादी बिल्कुल इन्जॉय नहीं करती। लेकिन उन्होंने अनु को संभाला पूरे टाइम, वो अनु के साथ ही थे। अनु को हर टाइम उनका पूरा फोकस अनु पे ही था, तो मैं अच्छे से शादी इंजॉय कर रही थी, बहुत मज़ा आया। सो ऑल थैंक्स टू यू गौरव, थैंक यू। ब्लॉग के माध्यम से भी बोल रही हूँ, वैसे पर्सनली नहीं बोला होगा शायद, क्योंकि पर्सनली तो ऐसे बोला नहीं जाता है, लेकिन समझ जाते हैं वो भी और मैं भी। तो यहाँ पे ना बड़ा हंसी मजाक का माहौल चला हुआ था, बातें हो रही थी। ये मेरे भाई हैं जो हंस रहे हैं, पता नहीं था इनको, मैं शायद इनको अभी पता भी नहीं होगा मैं इनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो बड़ा मज़ा आया सबके साथ, काफ़ी टाइम बाद ऐसे सबके साथ मिलना हुआ, तो अच्छा लगा शादी में जाके। ये है मेरी सब्सक्राइबर, मेरी चाची लगती है वैसे रिश्ते में। चाची, हाँ, हम इतने बूढ़े हो गए, बट रिश्ता बड़ा है, वैसे एज में छोटी है। हाँ, रिश्ते में मत जाना। दीदी को। हाँ, और ये है मेरी बुआ लगती है, ये भी हाँ, लेकिन मेरे से छोटी है, और मेकअप आर्टिस्ट है। हाँ, बहुत अच्छा मेकअप करती है। और ये मेरे हर वीडियो पे लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब भी करा हुआ है चैनल। हाँ यार, तो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी जेन्युइन सब्सक्राइबर, मेरी जेन्युइन सब्सक्राइबर मिले हैं मुझे पहले। चल, अरे प्रणाम प्रणाम, एक और सब्सक्राइबर आ चुके हैं। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जोगदेशन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कड़ी तो बहुत पुरानी थी। वो पहला वाला था, अब दूसरा हो गया। हाँ, तो ये है कुछ प्यारी सी फ़ोटोग्राफ्स जो मैंने शादी में ली थी। और बस आज का ब्लॉग भी अब मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।